नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान और इंटर के लिए पॉलिटिकल साइंस का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ है 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 1956 ईस्वी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में किया गया था। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख होता है पंचायत प्रमुख। ऑप्शन नंबर डी सही है। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है। 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर बी सही है। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? यानी शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में तस्कन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अबू खान। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 11 सितंबर 2001 को। ऑप्शन नंबर बी सही है। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर सी सही है। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? इंदिरा गांधी से। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? बहुदलीय। ऑप्शन नंबर सी सही है। दशक सार्क की स्थापना कब हुई थी? दशक सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। तो ऑप्शन नंबर बी अलगाववाद। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? 1962 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? भारत के लौह यानी कि भारत का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। ऑप्शन नंबर ए सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। दर्जा प्राप्त है तो उत्तराखंड राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी सही है। विशेष दर्जा प्राप्त राज्य उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखिए, अपशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? अपशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, केंद्र के पास अपशिष्ट अधिकार। प्रश्न था आपका, अपशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? तो केंद्र के पास। अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, सामवर्ती सूची में रखा जाता है। तो सामवर्ती सूची में क्या रखा जाता है? राज्य को
केंद्र एवं राज्य दोनों को, ऑप्शन सी केंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों, केंद्र एवं राज्य दोनों, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? सड़क, पुलिस, अणुशक्ति, शिक्षा। तो शिक्षा जो है कि समवर्ती सूची में है, शिक्षा। और समवर्ती सूची केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों चलाते हैं, तो केंद्र सरकार भी शिक्षा पे ध्यान देते हैं और राज्य सरकार भी। 15 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1956, बिल्कुल सही सोच रहे थे, 1956, ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत ही मजेदार प्रश्न, और यह प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में पूछ ही लेता है कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी, भारत की राष्ट्रीय पक्षी हंस, मयूर, तोता, कबूतर। भारत की राष्ट्रीय पक्षी मयूर, ऑप्शन नंबर बी सही है, मयूर। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी अनुसूचियों में हुआ है? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो 3 सूची, 3 सूची, ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी भारत में संघ और राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? 3 सूचियों में। 18 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है? यानी भारत में संघ सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है? तो इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। तो 3 सूची हुआ। अभी तुरंत जस्ट 17 नंबर में प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न में पढ़ें कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो अधिकार होता है चलाने का, वह कितने सूची में बांटा गया है? तो 3 सूची में। तो कौन कौन सी सूची है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो तीनों हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में वही पूछा गया है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है? तो संघ सूची है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विभाजन होता है अधिकारों का। राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, लेकिन समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कम करती है समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, संघीय और संसदीय, संघीय और संसदीय, ऑप्शन बी सही है। भारत में कितने राज्य है? भारत में कितने राज्य है? तो आप सभी जानते हैं कि 28 राज्य है, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में कितने केंद्र शासित राज्य है? तो केंद्र शासित राज्य है 8, ऑप्शन नंबर सी सही है। पहले 7 था, बीच में भारत का राज्य 29 हो गया था, फिर घट करके 28 ही रह गया, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश राज्य क्या हो गया? बढ़ गया। जो जम्मू कश्मीर को हटा करके राज्य बनाया, फिर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 8। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये हो गया है 8। 22 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान के अनुसार भारत है, संविधान के अनुसार भारत है, संविधान के अनुसार भारत है राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, ऑप्शन बी। संविधान के अनुसार भारत है राज्यों का संघ, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में कौन संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता, ऑप्शन डी सही है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के
संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, यानी कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे याद जरूर कर लें पॉलिटिकल साइंस में। भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? तो 57। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 97। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991। ऑप्शन डी सही है। भारत में मतदाता होने के न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता यानी भारत में वोट गिराने की न्यूनतम उम्र क्या है? कम से कम 18 वर्ष। ऑप्शन सी सही है, 18 वर्ष। 28 नंबर प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न है, 28 नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। बिल्कुल सही सोच रहे थे आप। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी चंडीगढ़ और उत्तराखंड भी है, चंडीगढ़ और उत्तराखंड भी हो जाएगा इसमें, ये ऑप्शन में कुछ गलत है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी संप्रभुता। भारत में संविधान के 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? भारत में संविधान के 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो 22। ऑप्शन नंबर सी सही है, 22। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है? 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन डी सही है। देखिए भारत में भाषा को कौन सी सूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है? 22। भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? 33 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, फेडरेशन। दोस्तों आप सभी वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हाँ तो अब अगला प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है? अनुसूचित भाषा, अनुसूचित भाषा। तो 22। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है 35 नंबर, भारत में 40% से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? भारत में 40% से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी, हिंदी। ऑप्शन बी सही सोचे थे, हिंदी। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य से लागू किया गया? तो राजस्थान, नागौर जिला से। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से 37वां प्रश्न है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है पंचायत समिति। ऑप्शन सी सही है, पंचायत समिति। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रमुख। ऑप्शन ए सही है, प्रमुख। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। 3 स्तरीय, 3 स्तरीय। ऑप्शन सी, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं 3 स्तरीय। ऑप्शन सी। बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त क्या है?
यानी बिहार में एक ग्राम पंचायत बनाने के लिए कितनी आबादी जनसंख्या होनी चाहिए? 7,000। ऑप्शन बी सही है, 7,000 अगर लोग हैं तो एक ग्राम पंचायत का निर्माण होगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 1952 ईस्वी। ऑप्शन ए सही है, 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, 42 नंबर प्रश्न है, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? ग्राम पंचायत। ऑप्शन सी सही है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? ग्राम सभा। ऑप्शन डी सही है, ग्राम सभा। ग्राम सभा। 44 नंबर प्रश्न, जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? ऑप्शन सी तीसरा। सरपंच अधिकतम कितने रुपए तक के मामले की सुनवाई कर सकता है? सरपंच अधिकतम कितने रुपयों तक के मामले की सुनवाई कर सकता है? 10,000 रुपए। ऑप्शन सी 10,000 रुपए। पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासन काल में हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासन काल में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी सही है। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? 2006 में। 2006 में। ऑप्शन सी सही है, 2006 में। नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या होती है। नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या होती है 10 से 25 तक। 10 से 25 तक। ऑप्शन ए। नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या होती है 10 से 25 तक। ऑप्शन ए। पंचायत समिति का प्रधान सचिव कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान सचिव कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, 50 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 50%। ऑप्शन ए सही है, 50%। न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी। ऑप्शन ए। भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए लोकसभा। ऑप्शन बी विधानसभा। ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। बिहार में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। ऑप्शन बी सही है, सरपंच। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल। ऑप्शन ए सही है, 24 अप्रैल। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? अध्यक्ष। ऑप्शन ए अध्यक्ष। छप्पन नंबर प्रश्न है, भारत की किस संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? भारत की किस संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। भारत की किस संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है?
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? 73वां संशोधन, 73वां संशोधन, ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा धुंधला है लेकिन हम पढ़ जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो 73, ऑप्शन बी। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? 1952, ऑप्शन सी 1952। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? 75, ऑप्शन बी 75। जिला परिषद का कार्यकाल होता है 2 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्ष? 5 वर्ष, ऑप्शन सी सही है। जिला परिषद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। निम्नलिखित में संसदीय व्यवस्था शासन की प्रणाली संस्था कौन है? निम्नलिखित में स्थानीय शासन की ग्रामीण संस्था कौन है? तो 61 का हो जाएगा जिला परिषद। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? 5000, ऑप्शन सी सही है, 5000। नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, ऑप्शन ए राज्य सरकार। बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है। बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है 3 लाख पर, 3 लाख पर, ऑप्शन बी सही है, 3 लाख पर। कौटिल्य की पुस्तक है, कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौटिल्य की पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, 3 नाम है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी सही है। प्रमुख, प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? पंचायत समिति, पंचायत समिति, ऑप्शन बी सही है। प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? पंचायत समिति। बिहार में कुल नगर निगम की संख्या है, बिहार में कुल नगर निगम की संख्या है 12, 12, ऑप्शन नंबर डी सही है। किन धार्मिक पुस्तकों में स्थानीय शोषण की चर्चा है? किन धार्मिक पुस्तकों में स्थानीय शोषण की चर्चा है? दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही है। महाभारत, मनुस्मृति, महाभारत, मनुस्मृति। नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में है? नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में है? 12वीं, 12वीं, ऑप्शन डी सही है, 12वीं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1959, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1959। अगला प्रश्न देखिए, 71 नंबर प्रश्न। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। तो ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है तीनों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। 72 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? प्रमुख, ऑप्शन डी सही है, प्रमुख। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पंचायत समिति का प्रधान होता है, पंचायत समिति का प्रधान होता है प्रमुख, ऑप्शन सी सही है।